ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। सभापति महोदय, मांग संख्या 46 और 38 पर बोलने का आपने मुझे मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मुख्यमंत्री महोदय का कि वो हिस्से का पूरे पानी को लेकर के अपने जवाब से पहले वो पंजाब जाके आए। एक सुखद एहसास है। पानी कब मिलेगा, कितना 8.6 MF पानी राजस्थान के हिस्से का है, 0.6 MF अभी मिल नहीं रहा है, लेकिन एक प्रयास सकारात्मक। थोड़ा सा उलाहना ये देना चाहूँगा कि जब मैंने उनकी प्रेस विज्ञप्ति पढ़ी तो सबसे ज़्यादा हमारी परियोजना छोटी ज़रूर है, अमर सिंह ब्रांच, सिद्धमुख नहर, नोर फीडर, लेकिन इन दिनों में 800 क्यूसेक की सतह होने के बावजूद सबसे कम जो पानी हमें मिला 500 क्यूसेक से ऊपर नहीं निकला, 300 क्यूसेक हरियाणा और पंजाब चाट गया। वैसी परिस्थिति में हमारा जिक्र उसमें विज्ञप्ति में नहीं था और तो उनसे मिलने के बाद बात तय होगी। हालांकि अफसरान बैठे, शायद उन्होंने हमारे इलाके की भी चर्चा की होगी। और मैं सैल्यूट करना चाहूँगा नरपत सिंह जी को कि आप शायद कई योजनाओं से जीतते आ रहे हैं, इतना पानी का ज्ञान है। आप पहले सिंचाई मंत्री नहीं बने, वो आपका अनुभव का फायदा हम उठा नहीं पाए राजस्थान की जनता, लेकिन आपने जो ज्ञानवर्धन आज हमें किया है पानी को लेकर, क्योंकि हम सिंचाई पानी के सवाल को लेकर 6 महीने जेल में रहे हैं, आंदोलनों में रहे हैं, लाठियां खाई हैं, जेलों में गए। शिकवा शिकायत नहीं इस बात से कि किसने मारा, किसने पीटा, किसने जेल में डाल दिया। हम इलाके को बचाने के लिए लड़ रहे थे। इलाके में झंझट क्या है, रगड़ा क्या है। 1982 में हमारे यहाँ रावी व्यास नदियों से पानी के बंटवारे के अनुबंध के अनुसार 8.6 MF पानी में से 0.47 MF पानी भाखड़ा नांगल बांध से सिद्धमुख नौर परियोजना के लिए और ये 0.30 MF पानी साउथ गग्गर कैनाल जंडावाड़ी वितरिका का इंदिरा गांधी नहर प्रणाली पर डाइवर्ट कर शेष 0.17 MF पानी रावी व्यास हिस्से से नांगल से अलग प्रभावित होगा और वाया हरियाणा हमें मिलेगा। ये 0.47 MF पानी सिद्धमुख नहर के लिए, नौर फीडर के लिए तय किया गया। 1989 में 5 अक्टूबर 1989 में राजीव जी पूर्व प्रधानमंत्री ने भिरानी में उद्घाटन किया। लेकिन आज हालांकि ऐसी बात नहीं है कि हमें उस परियोजना का फायदा नहीं मिला, हमारा बहुत बड़ा इलाका सरसब्ज हुआ है, लेकिन आज भी हमारी नहरों में पूरा पानी नहीं आ रहा, हमारा रेगुलेशन सही नहीं है, हमारे टैल्स में पानी नहीं पहुंच रहा है। आज भी हमारी उस परियोजना में गलत दखलंदाजी की वजह से 14 गांव बिरानी रह गए भादरा के और 14 बिरानी गांव रह गए नौर तहसील के, जो सिद्धमुख नहर और नौर फीडर की परियोजना के अंदर आ सकते थे। ये जो बेवजह दखलंदाजी, राजनीतिक दखलंदाजी समझें या इंजीनियरों की मूल DPR पर जो छेड़छाड़ होती है, इसे हमारे इलाके के जो गांव बिरानी रह गए, आज उन गांव में, मेरे भादरा तहसील के गांव में मैं तो 60 किलोमीटर पदयात्रा के जरिए उनको जगा करके और सरकारों से हमने मांग की है कि बिरानी क्षेत्र को नहरी घोषित किया जाए। ये भादरा और नौर के 28 गांव सारे हैं। आज भी मांग चलती है। इटा सिंगरासर का किसान कहता है हमें पानी दीजिए, सुई ब्रांच का किसान हमें कहता है हमें पानी दीजिए। सुई ब्रांच को तो सभापति महोदय 20-30 साल तक कमांड घोषित कर दिया गया था। वहां के बच्चों के रिश्ते इस बात से हो गए थे कि आपके यहाँ नहर आएगी और उसके बाद उनको कह दिया गया कि आपकी नहर यहां रुक जाएगी, अब नहर इस गांव से आगे, जैतसी सर से आगे नहीं जाएगी, अब आपको पानी नहीं मिलेगा। ये सारी व्यवस्थाएं पैदा इसलिए हुई कि हम हमारे हिस्से का पानी आज तक लेने में नाकाम रहे। हमारे सिस्टम को मैं समझना चाहूंगा, सन 2000 में जब जल उपभोक्ता संगम के चुनाव होने शुरू हुए तो लोगों ने सोचा कि चुनाव होंगे, अब सिस्टम हमारे हाथ में आएगा, लेकिन 20 साल में सिस्टम हमारे हाथ से निकला है। सिस्टम में जो ही अधिकारी, कर्मचारी, इंजीनियर कम हुए, मैट बेलदार कम हुए, सिस्टम हमारे हाथ से गया। अब हमारे हाथ में सिस्टम है नहीं। अब मैं राज्य सरकार से आपके मार्फत ये मांग दोहराना चाहता हूं, हम गलतियों को सुधार सकते हैं। जितना बजट हमने ठेकेदारों को दिया है मॉनिटरिंग का, वाचिंग का, जितना पैसा हमने खर्च किया है, आप उस पैसे का आंकलन करवाइए। अगर आधे कर्मचारी भी रखे चलाते, आज भी हम भुगतभोगी हैं। आज भी नहर चलाता तो अधिकारी, 3 अधिकारी हैं, पूरी नहर वही चलाते हैं, 3 कर्मचारी वही चलाते हैं। ठेकेदार पैसे जेब गरम करके पार बोला, वो उसका कोई मतलब नहीं बचा है। इसलिए मेरी मांग है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो हमारे हिस्से का पानी नहीं मिल रहा है, उसकी छोटी सी बात मैं आपके बीच साझा करनी चाहूंगा। मेरे पास एक आंकड़ा है, एक नक्शा है, एक ये व्यवस्था है जो हमने देखी कि RD 447 सरिंद फीडर टैल है,
RD 496 पर इंदिरा गांधी नहर का लिंक बना है, जिसे भाखड़ा की शादुल एवं करनी ब्रांच के लिए पानी दिया जाता है। बराबर में सरहिंद फीडर भी आ रही है। मैं हरी के बराज जाके देख के आया हूं सभापति महोदय। और इस नहर से पंजाब मात्र हमें 100 क्यूसेक पानी राजस्थान को देता है, जबकि राजस्थान का हिस्सा इसमें 1610 क्यूसेक है। वर्तमान में RD 491 और 496 के बीच हेड रेगुलेटर बना दिया गया है, जिसे पानी पाकिस्तान जाने से रोका जाए। लेकिन मैंने खुद देखा है मेरी आंखों से, पानी उस दिन जिस दिन मैं गया था हरी के बराज 3 और 4 हजार क्यूसेक पानी पाकिस्तान जा रहा था। लेकिन आज और गत दिनों में जब मेरी भादरा नोर की नहरें पानी के लिए तरस रही थी, मेरी नोर फीडर सिद्धमुख नहर पानी के लिए तरस रही थी, लेकिन पानी पाकिस्तान 10 हजार क्यूसेक जा रहा था। ये इससे बड़ा हमारे लिए कोई दर्द की बात नहीं हो सकती है। सभापति महोदय, वर्तमान में RD 491 और 496 के बीच हेड रेगुलेटर बनाने के बाद पाकिस्तान पानी जाने से रोकने की जो सिस्टम था, उस सिस्टम को हम सही ढंग से फीड नहीं कर पाए। टेल सरहिंद फीडर पर पौंड मेंटेन किया जाता है, 9.6 का पौंड मेंटेन होता है। लगभग 200 क्यूसेक पानी वापिस हरियाणा जाता है। यहाँ हरियाणा की 2 नहर जोतावाड़ी और तेजाखेड़ा निकलती, वो राजस्थान के पानी से चलती। 300 क्यूसेक पानी राजस्थान का हरियाणा ले जाता है। जगह हरियाणा की है, नियंत्रण पंजाब के पास है, पानी राजस्थान का खाया जाता है, राजस्थान पानी ले नहीं पाता है। भाखड़ा मुख्य नहर पर जो हेड रेगुलेटर बनाने की मांग पिछले दिनों से की जा रही है कि पानी वापस हरियाणा में नहीं जाए। हमारा अमर सिंह ब्रांच की सिंचाई सघनता जो 2.4 क्यूसेक प्रति हेक्टेयर है, यही सिंचाई सघनता शादुल और करनी ब्रांच की है, खारा सिस्टम की है। लेकिन वहाँ नहरें 1 सप्ताह चालू 1 सप्ताह बंद रहती हैं। हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। हरियाणा हमें पूरा पानी नहीं देता, उसकी वजह हम झेलते हैं कि हमें पानी 21 दिन, हमें पानी 35 दिन, और सिद्धमुख नहर में तो पानी 42 दिन बाद नोर फीडर में पानी मिलता है। इसलिए हमारी मांग है कि जिस तरीके शादुल और करनी ब्रांच में भाखड़ा की उन नहरों में 1 सप्ताह पानी आए, 1 सप्ताह पानी जाए, वैसे हमें मिलना चाहिए। सभापति महोदय, भाखड़ा नांगल डैम में राजस्थान का जो हिस्सा है, जैसे 2.4 क्यूसेक 2.4% पानी का हिस्सा अमर सिंह ब्रांच और जसाना ब्रांच का है, वो हिस्सा हमें नहीं मिलता। हमें हिस्सा जो 0.47 MF सिद्धमुख नहर का नहीं मिलता। हम गडमड कर रहे हैं हिस्सों के पानी को, हम किसानों को बरगड़ा रहे हैं, हम उसको पानी पूरा नहीं दे रहे हैं। हिस्सा मिलता नहीं हमें डैम से, हिस्सा मिलता नहीं हमें पंजाब से और हरियाणा से। हम गडमड करते हैं हमारी नहरों के भीतर, जिससे हमारी नहरों में ये अव्यवस्था पैदा होती है। इसमें सबसे बड़ा नुकसान सिद्धमुख नहर और नोर फीडर को और अमर सिंह ब्रांच को होता है। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इंगित करना चाहूंगा, 27/2/74 को राजस्थान सरकार के आदेश के अनुसार एक मोतीराम कमेटी की क्रियान्विति करने का निर्देश दिया गया था। 12/4/78 को भैरव सिंह जी की सरकार के मंत्रिमंडल ने मोतीराम कमेटी की सिफारिश की क्रियान्विति को रोक दिया था। मोतीराम कमेटी की सिफारिश क्या बात कहती थी? भादरा नोर के लिए मोतीराम कमेटी की सिफारिश, हरियाणा को 3 नहरें दी गई, खारा सिस्टम को IGNP से जोड़ा गया, स्पेस भी भाखड़ा मुख्य नहर में हुआ, परंतु सिद्धमुख परियोजना के निर्माण के पश्चात इस पानी की समस्या और जटिल हो गई। श्रीमान जी, भाखड़ा मुख्य नहर में जो पूर्व में राजस्थान की शादुल और करनी ब्रांच पानी देती थी, वर्तमान में खाली है। मेरा सुझाव है, नियमानुसार जो मोतीराम कमेटी का सुझाव था वो बता रहा हूं, IGNP नहर के नीचे से आसाखेड़ा गांव के पास 530 RD निकलती है। हरियाणा को राजस्थान नहर से पानी देकर भाखड़ा मुख्य नहर में स्पेस खाली कर नोर भादरा की पूर्ति की जाए। नंबर 2, अगर ऐसा नहीं कर सकते तो नोर को मस्तावाड़ी हेड से अलग से चैनल बना करके पानी दिया जाए। आज रेनी सीजन होने के बावजूद नोर का हिस्सा जिस दिन 332 था, सभापति महोदय, सिर्फ 32 क्यूसेक पानी मिल रहा था। वो किसान क्या करेगा? इसलिए इसने दूसरी सिफारिश में यह कहा कि IGNP के पुनर्निर्माण से पानी की जो बचत हो, उससे नोर भादरा समेत राजगढ़, तारानगर और इस इलाके की उपजाऊ भूमि को पानी दिया जाए, ताकि फसल पैदा हो और सिंचाई के लक्ष्य को हम हासिल कर पाए। नंबर 3, IGNP ये भी कहती है कि IGNP के मस्तावाड़ी हेड के पास से लगते नोर फीडर के क्षेत्र को
आईजीएनपी से जोड़ा जाए। मोतीराम कमेटी का गठन 1970 की फरवरी के दूसरे सप्ताह में किया गया। इसमें 3-4 चीजें महत्वपूर्ण रूप से जो बात उन्होंने सिफारिश, मोतीराम एक्स चीफ थे इस सिस्टम के, उन्होंने कहा कि शेयर और सप्लाई की जांच करो, सिंचाई संगठितता की जांच करो, आंतरिक वितरण की जांच करो, टेल पर पानी आपूर्ति कैसे हो, और 24/6/17 को कमेटी ने रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में यह बात कही गई। मैं कंक्लूड करना चाहूंगा मेरी बात को कि भाखड़ा गंग नहर में सिंचाई संगठितता बढ़ाने के लिए रावी व्यास राजस्थान नहर से अतिरिक्त पानी देने और नहरों को राजस्थान से जोड़ने, राजस्थान के साथ लगती सीमा हरियाणा को राजस्थान नहर के देने और खारा एवं साउथ घग्गर नहर जो वाया हरियाणा से आकर टिब्बी क्षेत्र में प्रवेश कर सिंचाई करती है, राजस्थान नहर से जोड़ा जाकर भाखड़ा मुख्य नहर के में सपेस खाली करने और भादरा की अमर सिंह और जसाना वितरिका को पानी समाप्त करें। सभापति महोदय, ये सिफारिशें अगर लागू कर दी जाती तो आज इतना बजट, कितना बजट खर्च हुआ है? करीब 350 करोड़ रुपए सिद्धमुख नहर नोर फीडर के लिए खर्च हुए। सभापति महोदय, आज भी हम खाड़ा निर्माण की मांग कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा गत भाजपा सरकार जो पहले वसुंधरा जी, उसमें बजट तो हमारे इलाके को दिया, पर वो खाड़े बने, वो घटिया बने, वो टूट गए, चकबंदी, वो बेबकॉस कंपनी को फर्जी में भुगतान कर दिया, और जो पानी जब मांगते थे लठ भी मारते थे, इसमें कोई दो राह नहीं। लेकिन पिछले गत भाजपा सरकार के बाद पिछली कांग्रेस सरकार के 4 साल तो सीएडी वहां रही, काम किया, लेकिन उसके बाद सीएडी ज्यों चुनाव नजदीक आ गया ठप पड़ गई। गत भाजपा सरकार ने एक खाड़े का हमारे निर्माण नहीं किया अभी तक, और सीएडी जैसे हमारे साथी जगदीश जी कह रहे थे, कर्णपुर क्षेत्र में शिफ्ट किया, सूरतगढ़ शिफ्ट किया, फिर पता नहीं सीएडी को कहां ले गए, टीडीओ के पास छोड़ाए। अब मांग करते हैं हम सीएडी वापस हमारे इलाके में ली जाए। मैं एक छोटी बात और करूंगा। बजट में जो प्रावधान किए गए हैं सभापति महोदय, बजट को खर्च करने के लिए मैं मंशा पर कतई शक नहीं करता, खर्च करने के लिए उन्होंने बेसिक रूप से नहरी तंत्र को मजबूत करने के लिए खर्च करने की बात कही है। लेकिन मैं इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा सरकार का कि पिछले गत बजट से सिंचाई में 533 करोड़ रुपए कम अनुमानित किए, जो कि हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में खाड़ा निर्माण की घोषणा की नहीं। हम चाहते हैं सरकार छोटा सा बजट लगना है, नौर भादरा में तो करीब दे दे, हमें 35 करोड़ रुपए दे दे सरकार, खाड़े बना देंगे, खूब उत्पादन करेंगे और बुखारी भर देंगे। हम पूरे राजस्थान में जोरदार अन्न पैदा करने की हम बात करेंगे। मैं एक छोटा सा लास्ट ध्यान इंगित करके मेरी बात कंक्लूड करूंगा। 2005 में घग्गर फ्लड में जो आता है पानी और घग्गर नदी आती है, O2 हेड पर हरियाणा ने पानी रोक लिया। सभापति महोदय, जो हरियाणा के गांव बिरानी थे जहां छिपकलियां घूमती थी, आज वहां नरमा, कपास और धान पैदा हो रहे हैं। 2005 से लेकर के आज सिर्फ 14 साल में हमारी सरकार सोई रही। हमारे घग्गर में पानी तब आता है जब हरियाणा के सारे नहरों में पानी चल पड़े और उनका O2 हेड पूरा भर जाता है, फिर पानी हमारे यहां जाता है। हमारे वाटर लेवल डाउन चला गया, हनुमानगढ़ का, सूरतगढ़ का और अनूपगढ़ का, पीलीबंगा का, धान का बेल्ट वो खराब हो रहा है और पानी हमारे से खोस लिया गया। लेकिन फिर भी जागे तभी सवेरा, आज भी पानी घग्गर में जब ज्यादा आ जाता है तो पाकिस्तान जाता है। सूरतगढ़ के पास एक इतना बड़ा डैर बोलते हैं उसको, डाकीड़ा के नाम से डैर का नाम है, उसमें अगर पानी संधारण करें तो एक फसली जमीन, सावणी फसल होती है आजकल, सावणी के लिए एक फसली हम एटा सिंगरासर के पूरे क्षेत्र को पानी दे सकते हैं उस पानी से। इसलिए सभापति महोदय, हम चाहते हैं कि ये बजट जो कम किया गया है उसको पूरा करेंगे और हमारे बिरानी क्षेत्र को नहरी घोषित करें। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।